नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं जयदीप आज फिर आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं और आज जो है हम क्लास 12 की चैप्टर नंबर 3 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम 3.1 को आज शुरू करेंगे और छोटे छोटे टॉपिक्स है इसके अंदर, उनको डिस्कस करते हुए आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको पहले भी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं, फिर भी साथ के साथ जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में हम बातें करेंगे, उसको डिटेल में आपको समझाएंगे। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए आज ही क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 12 मैट्रिसेस 3.1 हमारी जैसे ही शुरू होती है, इसमें सबसे पहला सवाल है, इन द मैट्रिक्स ए राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें हमें ऑर्डर बताना है भाई, जो मैट्रिक्स हमें दी गई है इसका ऑर्डर हमें बताना है। ऑर्डर कैसे बताते हैं भाई? इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया गया था कि जैसे ही मेरे पास एक मैट्रिक्स आई, उसमें हमने देखा सबसे पहले हम रो और कॉलम्स को काउंट करते हैं, कितनी नंबर ऑफ रोज हमारे पास हैं और कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो रो के लिए आपको हॉरिजॉन्टली चेक करना होता है, ये हमारी फर्स्ट रो कहलाती है जिसे हम R1 से डिनोट करते हैं। फिर इनको जब हम देखेंगे तो ये होगी बेटे हमारी R2 सेकंड रो और ये होती है R3 दैट इज थर्ड रो। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास टोटल जो रोज आई हैं वो हैं 3। और कॉलम्स की अगर हम बात करें तो कॉलम्स देखने होते हैं हमें वर्टिकली, ये होगा मेरा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम एंड ये फोर्थ कॉलम, जिनको हम C1, C2, C3 और C4 बोलेंगे। ठीक है। और किसी भी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए हमें क्या करना होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है बेटे? फर्स्ट पार्ट के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये पहले आपको जर्नल बता रहा हूं कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए कैसे बताते हैं। उसके लिए मैट्रिक्स में पहले आप काउंट कर लीजिए रोज, तो नंबर ऑफ रोज, जितनी भी रो होंगी, इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। तो इस सवाल के लिए जो जवाब होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो। कितनी रो है इसमें? 1, 2 एंड 3, तो कितनी रो होंगी? 3 क्रॉस कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4, तो 3/4 इसका ऑर्डर होगा। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए आपको इस रूल को फॉलो करना है। और यदि आप एनसीईआरटी के माध्यम से बताएं तो नंबर ऑफ रो को हम डिनोट करते हैं M से और नंबर ऑफ कॉलम को हम डिनोट करते हैं N से, तो M क्रॉस N भी आप बोल सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको M और N नहीं मानने, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इनको M और N माना गया, इसलिए आपको M और N से ही बता रहा। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा कितना? 3/4। इसे सोल्व करके आंसर नहीं निकालना है, कहीं आप ज्यादा समझदार हो जाएं और 3/4 करके इसको 12 बना दें। 12 नहीं बनाना है, जो 12 होगा वो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाता है। ऑर्डर केवल इतना ही होगा कि इसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे। ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बताने हैं आपने। इसके लिए 2 तरीके बनते हैं। एक तो आपके पास मैट्रिक्स है और आपको यह पता है कि मैट्रिक्स में हर एक वैल्यू जो आती है उसे हम एलिमेंट बोलते हैं, तो आप डायरेक्टली भी एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, या फिर जो आपने ऑर्डर लिखा है उसे आप सोल्व कर दीजिए, तो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
ये क्या हो जाएगा भाई 12। सिर्फ ये सोल्व करके लिखना है और कुछ नहीं करना। एक नंबर के क्वेश्चंस में आ सकती है ये चीजें। उसके बाद बात आती है राइट द एलिमेंट्स A13 A21। ये कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये आपने बताने हैं। एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं, अब नाम को देखकर, नाम को पहचान कर आपने ये बताना है इसमें कौन सा ये एलिमेंट है। तो इनको बताने के लिए बेटे ये काम करते हैं, ये इनकी लोकेशन को डिफाइन करते हैं, ये इसकी लोकेशन बताते हैं कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि थर्ड पार्ट में यदि मैं पहली वैल्यू देखूं A13 तो सिंपली आपने क्या करना है, आप मैट्रिक्स में जाएंगे और A13 है तो पहले आया 1, पहले क्या शो होता है नंबर ऑफ रो, तो आप पहली रो के अंदर चले जाइए। पहली रो है बेटे मेरी ये वाली, ठीक है, पहली रो है हमारी ये वाली, और फिर बोला है 3 और बाद वाली वैल्यू दिखाती है नंबर ऑफ कॉलम को। तो यहां से नंबर ऑफ कॉलम में चले जाइए आप थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो ये हो गई और थर्ड कॉलम ये हो गया। जहां दोनों वैल्यूज कट कर जाएंगी वही हमारा आंसर होगा। A13 फर्स्ट रो हो गई हमारी ये और थर्ड कॉलम हो गया ये वाला। तो इसमें जो 19 है वो दोनों केसेस में आ रहा है, फर्स्ट रो में भी और कॉलम 3 में भी। तो वही एलिमेंट हमारा आंसर होगा, यानी कि वही एलिमेंट, उसी एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो A13 हमारा हो जाएगा 19। ठीक है, सेकंड एलिमेंट है इसमें A21। तो A21 अब आप बताएं, A21 को आप बताएं सेकंड रो ये वाली और फर्स्ट कॉलम होगा ये वाला। तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम कौन होगा 35, तो A21 होगा बेटे 35। ठीक है, आगे नेक्स्ट है A33 आप बताएंगे, यानी कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो 1 2 3 थर्ड रो ये हो गई और थर्ड कॉलम ये रहा, तो वैल्यू आई -5, तो वैल्यू आई -5। ठीक है, नेक्स्ट है A24 की वैल्यू और A23 की वैल्यू, फटाफट बताएं भाई। A24 हो जाएगा सेकंड रो फोर्थ कॉलम दैट इज 12 एंड A23 हो जाएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 5/2। एक नंबर में आने लायक सवाल है भाई, इससे ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, ज्यादा में देना तो ऐसे पार्ट्स बना के देने पड़ेंगे, बाकी अगर सिंगल पार्ट आता तो एक नंबर का क्वेश्चन बनता। ठीक है, कर लेंगे। आगे देखिए, जैसे ही आगे बढ़ेंगे इस सवाल में पहले वाले सवाल के ऊपर थोड़ी सी कंडीशन लग रही है। देखो ये कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। किसी भी एक मैट्रिक्स के पास टोटल 24 एलिमेंट्स हैं और हमें उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं कि ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी जो हमने पिछले वाला सवाल किया है, यहां मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है इनको सोल्व करने के बाद जो आंसर आए, इनको सोल्व करने के बाद जो आंसर आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो मुझे वैल्यू दी गई है, यहां जो वैल्यू मुझे दी गई है 24 एलिमेंट्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। ये दोनों को, नंबर ऑफ रो को और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। ठीक है, तो 24। तो क्या करना है बेटे, हमें 24 को फैक्टर्स में तोड़ना है, जहां से एक वैल्यू क्या लाएगी रोज और एक क्या लाएगी कॉलम्स। ठीक है, देखो तो इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरे पास कितने 24। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं बेटे, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं आप बताओ। 24 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो 24 को मैं लिख सकता हूं बेटे 1 × 24।
फिर 24 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद 24 आंसर आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा ये चीज कि जो ऑर्डर को अगर हम सोल्व कर देते हैं तो एलिमेंट्स आते हैं, तो यहां एलिमेंट्स हमें दिया गया है, ये निकालना है। तो ऑर्डर तो भाई 1/24 भी हो सकता है और 2/24 भी हो सकता, 2/12 भी हो सकता है भाई। ठीक है, 2/12। उसके बाद क्या 24 3 से भी डिविजिबल है? हाँ जी, बिल्कुल डिविजिबल है। तो 3/8 भी हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है, 3/8 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? 4/6 भी हो सकता है। ठीक है, 4/6 भी हो सकता है। और क्या होगा? क्या 24 5 से भी डिविजिबल है? नहीं है, 24 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 को नहीं लेंगे, नेक्स्ट लेंगे बेटे 6 पर, तो 6/4। और जैसे ही ये रिपीटेशन यानी कि इसका रिवर्स शुरू होगा, वैसे ही आपने अदर वैल्यूज को भी लिखना शुरू कर देना। इसके बाद आपको दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसको बस रिवर्स करके लिखना। ठीक है, 4/6 आ गया है, तो अब आपके पास आ गया 6/4, यानी कि रिवर्सिंग शुरू हो गई है। अब सारी वैल्यू रिवर्स करके लिख देनी है। तो नेक्स्ट होगी बेटे 8/3, नेक्स्ट 12/2 और उससे नेक्स्ट होगी 24/1। ठीक है, फैक्टर्स तो सेम आ रहे हैं, लेकिन रिवर्स करने से क्या हुआ? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो गए, और इंटरचेंज होने से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है, लेकिन मैट्रिक्स तो वो फिर भी रहती है। ठीक है, तो इतनी मैट्रिसेस हम बना सकते हैं, इतने ऑर्डर्स उसके हो सकते हैं। क्लियर है भाई यहां तक? किसी को ना समझ में आया तो पूछ सकता है, किसी को ना समझ में आया है तो पूछ सकता है। इसके बाद फिर हम आगे चल रहे हैं। ठीक है भाई, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? तो टोटल ऑर्डर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इट कैन हैव 8 ऑर्डर्स। इसके पास 8 ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं भाई, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? और क्या हो यदि इसके पास 13 ही एलिमेंट हो, इसके पास 13 ही एलिमेंट्स हो? तो सेम तरीके से हमें काम करना है। क्या? अगर 13 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए मेरे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मेरे पास 13। अब 13 को फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे कैसे आप लिख सकते हैं? 13 आपको पता है एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1। तो 13 और 1 इसके फैक्टर्स आएंगे, तो इसको हम लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स। पॉसिबल ऑर्डर्स, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं इसके? या तो होगा 1/13 या होगा 13/1। 2 ऑर्डर्स होंगे इसके। ठीक है, या तो 1/13 या फिर 13/1। ये होगा एक रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही रो है, और ये होगा एक कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कि एक ही कॉलम है। क्लियर? ऐसे इजी सवाल है इसमें। नेक्स्ट आगे चले, चलिए। ये भी उसी तरीके से है जैसे हमने सेकंड सम किया है। देखिए थोड़ा सा फास्टली करेंगे इसको, समझा पिछले वाले में दिया है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? तो फिर आपसे वही पूछा गया, टोटल एलिमेंट्स 18 हैं, कैसे क्या क्या इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? तो फिर उसी तरीके से आप लिखेंगे भाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं? 18 हैं, तो 18 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1/18, 1 एक फैक्टर है। 1 के बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या बेटे? 18 का 2, तो 2 से कितने बजाएगा? 9 पर। फिर 18
3 से भी डिवाइड होता है तो 3/6 लिखेंगे। उसके बाद 18 4 से भी होता है, नहीं होता है। 5 से नहीं होता है और 6 से होता है। तो इसका मतलब ये फिर से रिपीटेशन शुरू हो गई है, रिवर्सिंग शुरू हो गई। तो अब नेक्स्ट नंबर आएगा 9 क्रॉस 2 और उससे नेक्स्ट आएगा 18/1। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए इसके पास? 6। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे? 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, व्हाट इफ इट इज 5 एलिमेंट्स? अगर 5 एलिमेंट है तो क्या होगा? 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, तो टोटल 2 ऑर्डर्स। ठीक है, बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था। चलिए, हाँ भाई, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आपने क्रिएट करनी है जो कि 2x2 की होगी और उसको लिखा जाएगा A इक्वल्स टू AIJ की फॉर्म में। ये जो फॉर्म है बेटे, ये मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म होती है। आपने यदि कोई भी मैट्रिक्स कभी दिखानी है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, A इक्वल्स टू AIJ और ऊपर उसके मैट्रिक्स का साइन लगा देंगे। जैसे जैसे हम I और J को डिफाइन करेंगे, हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे और वैल्यूज हम पुट कर पाएंगे। अभी आप देखिए कैसे, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, इसके एलिमेंट्स दिए गए बेटे। देखो, अब हमें यह पता है मैट्रिक्स कैसी है? 2x2 की। मैट्रिक्स कैसी है? 2x2 की। इसका मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? 2x2, टोटल कितना हुआ? 4। टोटल एलिमेंट्स आएंगे 4। अब 4 भी कौन कौन से आएंगे वो देख लेते हैं। देखो, 2 तो होंगी रो, लेट A इज इक्वल टू 2 रो और 2 कॉलम। इसका मतलब एक तो रो आएगी, पहली रो में कोई ना कोई तो आएगा और दूसरी रो भी आएगी। क्लियर है? एक रो, 2 रो तो आएंगी आएंगी। अब हम बात करते हैं कॉलम की। कॉलम कितने हैं? कॉलम भी 2 ही है, तो यानी कि यहां तो वैल्यू आएगी ही आएगी, यहां भी आएगी। 2 कॉलम बनाने हैं। तो जब सेकंड कॉलम आएगा, इसको 1 लिख दूं, ये फर्स्ट कॉलम है, ये भी फर्स्ट कॉलम है। सेकंड रो के फर्स्ट रो के लिए रो तो 2 है ही बेटे, रो तो 2 है ही। हमें ये देखना कि आगे कहां तक जाना है। रो तो फिक्स हो गई थी, अब कॉलम भी फिक्स हो गए, कॉलम भी 2 ही है, तो इससे आगे नहीं जाना हमें। लोकेशन लिखेंगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो इस टाइप की होगी। एक ए मैट्रिक्स जो कि 2x2 ऑर्डर की और उसमें 4 एलिमेंट्स इस तरीके से लिखे जाएंगे। ठीक है, अब करना क्या रह गया? इसमें इनकी वैल्यूज निकालनी रह गई। अब इनकी वैल्यूज निकालनी रह गई। देखो, यहां बताया गया है फर्स्ट पार्ट के लिए AIJ इक्वल्स टू होगा, AIJ इक्वल्स टू होगा I प्लस J का होल स्क्वायर और बाई 2। ठीक है, अब इसमें हमें I और J की वैल्यू डालते जाना है और हमें एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। कैसे? देखो, जैसे ही मैं यहां लिखता हूं 4A11, मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए A11। तो आप यहां से कंपेयर करें, I की जगह कौन आया है? 1। तो यहां पर भी I की जगह आप 1 रखेंगे, प्लस J की जगह कौन आया है? 1। तो यहां पर भी आप J की जगह पर 1 रखेंगे और सोल्व कर देंगे। जो आंसर आएगा वो आपका A11 होगा। तो 1 + 1 is 2 and 2 square 4/2, आंसर विल बी 2। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्लियर है? सिर्फ आपने I और J की वैल्यू डालनी है, आपको एलिमेंट ऑटोमेटिक मिलेगा। ठीक, सेकंड एलिमेंट के लिए देखिए, A12 के लिए अगर मुझे A12 निकालना है तो I की जगह आएगा 1 और J की जगह आएगा 2 और स्क्वायर करके हाफ कर देंगे
तो A12 हमें मिलेगा 1 + 2 = 3 एंड 3 स्क्वायर 9, तो 9/2। A12 हो गया 9/2। ठीक है, उसके बाद A21 ये हो गया ना। अब इस वाले एलिमेंट की बात आती है A21। सेम प्रोसीजर से I की वैल्यू अब की बार 2 हो जाएगी, तो 2 + J की वैल्यू 1 स्क्वायर और बाई 2। अगेन A21 भी कितना आ गया हमारा 9/2। ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसमें? और लास्ट एलिमेंट A22 इज इक्वल्स टू 2 + 2 का स्क्वायर एंड बाई 2, दैट इज 2 + 2 4 एंड 4 स्क्वायर इज 16/2। आंसर विल बी 8। A22 की वैल्यू जो आई बेटे वो आएगी 8। ठीक है, A22 आया 8। हमसे पूछा क्या गया है, हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 2/2 की मैट्रिक्स, तो आपको लास्ट में मैट्रिक्स फॉर्म में से जरूर लिखना है। बहुत से बच्चे केवल इतना सवाल करते हैं और छोड़ देते हैं और उनका नंबर कटता है। रीजन, उन्होंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया लेकिन जो पूछा गया है वो उसका जवाब नहीं दिया। तो लास्ट में इतना करने के बाद आपने ए मैट्रिक्स जरूर बतानी है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू क्या आएगी बेटे, A11 था मेरा 2, जो पोजीशन है A12 है 9/2, A21 है अगेन 9/2 और A22 है 8। A22 है 8। ठीक है, यहां पर जाकर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो किसी को पूछो भाई। यहां तक कोई भी डाउट किसी भी तरीके का? चलो चले आगे। सेकंड के लिए देखिए, काम आपने यही करना है, आपकी बस ये वैल्यूज बदल जाएंगी, पोजीशन भी यही रहेंगी। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट के लिए तो ये हो जाएगा आपका यहां से सेकंड पार्ट। एक मिनट, सेम काम करना बेटे सेकंड पार्ट के लिए भी, बस आपने आई और जे पहचानने हैं और वो पुट करने हैं। देखो सेकंड पार्ट के लिए यहां मुझे ए आई जे क्या दिया गया है, आई बाई जे। तो A11 के लिए I की वैल्यू 1 है और J के लिए भी 1 है, तो आंसर विल बी 1। ठीक है, फिर इशारा ही है 1 1, ये सोल्व गया। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 आ गई। A12 के लिए देखिए, A12 के लिए I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, तो आंसर क्या होगा 1/2 ही होगा। ठीक है, फिर A21 के लिए I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या होगा 2/1, दैट इज 2 भी आप बोल सकते हैं इसको, 2 भी आप बोल सकते हैं। और A22 के लिए होगा 2/2, कैंसिल करेंगे तो आंसर विल बी 1। और हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बन जाएगी, सेकंड पार्ट के लिए जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी सेकंड पार्ट के लिए जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी बेटे 1 1/2 2 और 1, ये हो जाएगी हमारी सेकंड पार्ट के लिए मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए देखिए जल्दी से, इसमें कोई डाउट? तो थर्ड पार्ट के लिए आइए फटाफट। थर्ड पार्ट में आई और जे पर थोड़ी सी टेक्निकल वैल्यू लगाई गई है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने जैसी वैल्यू दी गई है, बाकी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अलजेब्रा इसमें। I+2j का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। सिंपली क्या करना है,
आई और जे की तो वैल्यू डालनी है, बस अब की बार आपको जे को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, एक स्टेप आपका इंक्रीज होगा और कुछ नहीं। चलिए आई की वैल्यू 1 है प्लस जे की वैल्यू 1 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 2 इंटू 1 लिखेंगे और इसका होगा स्क्वायर और अपॉन में 2। तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस 2 1 जा 2, पहले 2 1 जा 2 सोल्व होगा भाई, यहां 1 प्लस 2 3 मत कर देना, हालांकि आंसर पर फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन फिर भी 2 इंटू 1 पहले सोल्व करेंगे, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर बाई 2, तो आंसर आया 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2 इसका आंसर होगा। फिर सेकंड पर आते हैं, यहां हो जाएगा 1 प्लस फिर 2 इंटू 2, इस पर ब्रैकेट लगा लो और पूरे पर अगर ब्रैकेट लगाकर आप स्क्वायर बाई 2 करते हैं तो आंसर आएगा 1 प्लस 4 स्क्वायर बाई 2। तो आंसर विल बी A12 कितना हो जाएगा हमारा 25 अपॉन 2, 25 अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद A21 पर चलते हैं भाई, अब की बार I की वैल्यू 2 हो गई और J की वैल्यू अगेन 1 ही है और इसका हो जाएगा स्क्वायर बाई 2, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, आंसर विल बी 2 प्लस 2 4, 4 स्क्वायर 16 एंड 16 बाई 2, आंसर इज 8। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 8। A22 पर चलते हैं बेटे, 2 प्लस 2 इंटू 2, इस पूरे का स्क्वायर बाई 2, क्या वैल्यू आई 2 प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 प्लस 2 इज 6 एंड 6 स्क्वायर 36, और 36 का जब हाफ करेंगे, 36 का हाफ करेंगे तो ये हमारा आएगा बेटे 18, ये हमारा आएगा 18। और जैसे ही हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे ही हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, हम यहां से अपनी नई मैट्रिक्स बना लेंगे, नई मैट्रिक्स हम लोग बना देंगे, वैल्यूज डाल देंगे, क्या 9/2, 25/2 एंड 8 एंड 18। ये हमारी एक ए मैट्रिक्स बनेगी जो थर्ड पार्ट के लिए हो। क्लियर है, ऐसा ही चैप्टर है मैट्रिक्स का सारा, बड़ा इजी चैप्टर है, आपको स्कोरिंग चैप्टर अच्छा चैप्टर है, समझ जल्दी आता है, सोल्व भी जल्दी होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स। अब की बार आपको जो मैट्रिक्स बनाना है वो बनाना है 3/4 का, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, जिसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, सेम इसी प्रोसीजर से जो अभी आपको फोर्थ सम कराया है उसी प्रकार हम इस सवाल को भी करेंगे। 3/4 का मैट्रिक्स है, अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि जितने का मैट्रिक्स है उतने एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे, और 3 रो हैं तो 3 रोज और 4 कॉलम में तो 4 कॉलम। ठीक है, तो लेट, जो मुझे मैट्रिक्स चाहिए पहले उसके बारे में बात करते हैं। A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स होगा जिसमें 3 रो होंगी और 4 कॉलम, तो 3 रो किस तरीके से बेटे, ऐसे 3 रो, तो A1 ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो। ठीक है, कॉलम कितने हैं 4, तो ऐसी ऐसी 4 टर्म आएंगी बेटे, 1 2 3, फिर से 1 2 3 और फिर से 1 2 और 3, ये आ गई मेरे पास। अभी मैंने रोज लिखी है, अब कॉलम 4 है मुझे पता लगा, ये है मेरा पहला कॉलम, ये है दूसरा कॉलम, ये तीसरा और ये चौथा, ये पहला कॉलम, दूसरा तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है इन आई और जे का यूज करते हुए। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। फर्स्ट पार्ट के लिए बात करते हैं बेटे, ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ -3i प्लस जे। ठीक है, -3i प्लस जे,
इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है यहां पर। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। देखो सोल्व करते हैं, क्या आएगा, आई जे कंपेयर करो बेटे A11 के लिए, A11 के लिए तो आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1। 1/2 एज इट इज चलेगा सभी में, आई की वैल्यू 1 डाली तो -3 इंटू 1 प्लस में 1, कितनी वैल्यू आएगी, 1/2 इंटू -3 इंटू 1 -3 एंड प्लस 1 कितना हो गया, 1/2 इंटू मोड ऑफ -2, और जब मोड खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बेटे 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर बचा -1, मोड की वजह से आंसर हो गया +1। नेक्स्ट एलिमेंट A12 निकालेंगे, 1/2 इंटू -3 इंटू 1 एंड प्लस में 2 आ जाएगा जे की जगह, तो 1/2 इंटू -3 + 2, 1/2 इंटू मोड ऑफ -1, और आंसर आ जाएगा बेटे 1/2। मोड का काम क्या होता है, अंदर की जो भी वैल्यू है उसका पॉजिटिव बनाकर बाहर निकालना। ठीक है, मोड जब भी खुलेगा अंदर की वैल्यू को पॉजिटिव बनाकर बाहर छोड़ेगा। नेक्स्ट एलिमेंट है बेटे A13 की वैल्यू आएगी, पुट करो इसमें, तो 1/2 एज इट इज, अंदर आएगा -3 इंटू 1 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -3 + 3, ये कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर आ गया 0। A14 ट्राई करते हैं, 1/2 इंटू -3 इंटू 1 एंड प्लस में 4, तो 1/2 इंटू -3 + 4, यहां से कितना बचेगा, -3 + 4, तो 4 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1, तो आंसर आएगा 1/2। ठीक है, चलिए A14 आ गया है। अब सेकंड रो के एलिमेंट्स को निकालते हैं भाई, A21 निकालते हैं। A21 जब निकालेंगे तो 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस जे की वैल्यू हो जाएगी 1, और मेरे पास आएगा 1/2 इंटू -6 + 1, तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा -5, और मोड की वजह से आंसर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 5/2। A21 हो जाएगा 5/2। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स तो यहां नहीं आ पाएंगे, तो पहले जो आ गए हैं उन्हें लिख लेते हैं, जो एलिमेंट्स हमारे पास आ गए हैं पहले उन्हें लिख लेते हैं, बाकियों को फिर निकालते हैं। A11 आ गया बेटे 1, A12 आ गया है 1/2, और A13 आ गया है हमारा 0, A14 आ गया है 1/2। ठीक है, और A21 आ गया है हमारा 5/2, और A22 निकाल लेते हैं यहीं पर। A22 हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू -3 इंटू 2 एंड प्लस में 2, तो 1/2 इंटू -6 + 2, आंसर आएगा 2 इंटू -4, मोड से बाहर जब 4 आएगा तो पॉजिटिव होकर आएगा, और आंसर में मिलेगा 4/2, दैट इज 2, आंसर में मिलेगा 2, तो A22 कितना आ गया बेटे 2। ठीक है, A22 हमारा आ जाएगा 2। ऐसे ही फिर A23 हम निकालेंगे, ऐसे ही हमें A23, A24 बाकी एलिमेंट्स भी निकालने। A23 होगा हमारा 1/2 इंटू मोड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू -6 + 3, एंड आंसर विल बी 3/2 होगा। हाँ भाई, ये नेगेटिव माइनस का 3
मोड की वजह से पॉजिटिव और बाहर आ गया तो 3/2। नेक्स्ट A24 क्या होगा 1/2 इंटू -3 × 2 एंड प्लस में 4, तो 1/2 इंटू -6 + 4 आंसर हुआ 1/2 इंटू -2, मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा तो 2/2 आंसर विल बी 1। A31 ये खत्म हो गए। अब A31 में आ गए तो A31 क्या बन जाएगा 1/2 इंटू -3 × 3 + 1, तो 1/2 इंटू माइनस का 9 प्लस का 1, 1/2 इंटू ये हो गया -8, सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4। A32 हो जाएगा बेटे 1/2 इंटू -3 × 3 + 2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू -9 एंड +2। सारी की सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल चलेगी। -9 + 2 7, मोड की वजह से पॉजिटिव और आंसर आ गया 7/2। और A33 हो जाएगा 1/2 इंटू -3 × 3 + 3, तो 1/2 इंटू -9 + 3, तो आंसर आ जाएगा बेटे 3, क्योंकि -9 + 3 हुआ -6, मोड की वजह से हुआ पॉजिटिव और उसका हाफ करेंगे तो 3। और लास्ट वैल्यू होगी हमारी A34, जिसको हम लिखेंगे 1/2 इंटू -3 × 3 + 4 equals to 1/2 इंटू -9 + 4 एंड आंसर विल बी 5/2। सारी वैल्यूज को इसके अंदर डालेंगे बेटे 3/2, और ये हुई 1, यहां से ये वैल्यू आई थी 4, 7/2 और 3, और ये होगी 5/2। और दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ऐसे हमें सारी की सारी वैल्यूज डालनी है, ठीक है। सेम पैटर्न से आप इसका सेकंड पार्ट ट्राई करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। और आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करेंगे, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं। जय श्री।